या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बड़े मियां। कल शनिवार 2 दिसंबर 2023 शाम 7:30 बजे बज़्म गालिब सोलापुर की तरफ से फुलवारी बच्चों के स्टेज ड्रामों के किताब की ओपनिंग यानी उद्घाटन समारोह का प्रोग्राम किया गया। इस कार्यक्रम के खास मेहमान माजी महापौर आरिफ शेख, माजी नगर सेवक हाजी तौफीक हत्तुरे, माजी नगर सेवक बाबा मिस्त्री, हेडमास्टर आसिफ इकबाल आदि मौजूद थे। फुलवारी इस किताब की ओपनिंग शहर मध्य के आमदार प्रणीति शिंदे इनके हाथों किताब की ओपनिंग की गई। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत शिक्षक नसीरुद्दीन अलंकार ने कुरान की तिलावत की। इसके बाद आए हुए मेहमानों का सत्कार किया गया। आमदार प्रणीति शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि जो उर्दू से प्यार करता है वही इंसानियत से प्यार करता है। उर्दू यह मीठी जबान है, हमें उर्दू से बेहद मोहब्बत है। उर्दू के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। बज़्म गालिब इस इदरी को आगे देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इमारत के ऊपर की मंजिले को अपने आमदार फंड में बनाने की जिम्मेदारी ले ली, ऐसा उन्होंने कहा। फुलवारी बच्चों के स्टेज ड्रामों के लिखने वाले लेखक का सम्मान आमदार प्रणीति शिंदे इनके हाथों हार शॉल देकर सम्मान किया गया। तो इस वक्त शफी कैप्टन डॉक्टर हारून रशीद बागवान, अनवर कमिश्नर सैयद इकबाल, इरफान लालकोट, एजाज शेख, शकूर कोरबो, मौलाना लोकापल्ली, मोइस सर, हेडमास्टर आसिफ इकबाल आदि मौजूद थे। इन सभी की मौजूदगी में प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आमदार प्रणीति शिंदे, आसिफ इकबाल, बशीर परवाज, डॉक्टर बागवान ने लोक प्रधान न्यूज चैनल से क्या मालूमात दी, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। जेम्स या हीरे जो कल्चरल और उर्दू, खास करके उर्दू में जिनकी बहुत मजबूत जिनका नॉलेज है, ऐसे मौजूद सभी बुजुर्ग और सभी मेरे भाइयों, आज आसिफ इकबाल सर ने और बशीर परवाज सर ने मुझे इस छोटे से लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम के लिए बुलाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज इस बुक का लॉन्च है, फुलवारी बच्चों के स्टेज ड्रामों की एक कॉम्पिटिशन कंपाइलेशन है जो यहाँ पे आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये आज शोलापुर में उर्दू की एक किताब बच्चों के लिए हम पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि बज़्म गालिब को मैं काफ़ी सालों से इस संस्था जो है, इस मूवमेंट को मैं कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं लेकिन एक मूवमेंट है। क्योंकि मैं जब से MLA हुई हूँ तब से आप मेरे कांटेक्ट में हैं और तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि बज़्म गालिब का जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़े, और उसी को लेके शिंदे साहब ने यहाँ पे फंड्स दिए हैं। और आज आप ऊपर का जो कमरा है, ऊपर का एक रूम, आलीशान रूम होना चाहिए, तो ज़रूर MLA फंड में इससे मैं ज़रूर आने वाले दिनों में यहाँ पे एक मतलब एक कहते हैं ना कि एनर्जी सेंटर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ उर्दू नॉलेज जो शोलापुर में है वो यहाँ है। और यहाँ से ऑब्वियसली, और यहाँ की जो लिटरेचर है, जो किताबें हैं, ये सिर्फ इनमें इतिहास है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है शोलापुर में होते हुए। अगर इनको आंखें होती और अगर ये बात कर सकते थे तो बहुत से एक्सपीरियंसेस और अनुभव मिसाल यहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन कभी कभी दुख इस बात का लगता है कि जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, वो जिस तरह से यहाँ पे आकर्षित होनी चाहिए वो शायद नहीं हो रही है। और उसके लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम जो भी कर सकते हैं करेंगे, और इसी की शुरुआत ये बुक से है। बच्चों के लिए आपने ये बज़्म गालिब में ये सेंटर में ये बच्चों के स्टेज ड्रामों की किताब का उद्घाटन लिया है। ये लोगों तक पहुँचेगी ज़रूर। इसमें सारे शोलापुर के ऑथर्स हैं जिन्होंने ये लिखा है, लेकिन बच्चों तक ये पहुँचाएंगे, लेकिन बच्चे भी यहाँ तक आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आज जो भी चीज़ें आकर्षित करती है वो सब चीज़ें हमें इस इमारत में बनानी ज़रूरी है। आज सुबह ही मैं और शिंदे साहब हम
मेरे पिताजी हम वॉक कर रहे थे और उनको किसी ने आमिर खुसरो की एक किताब दी है और टीपू सुल्तान की भी दी है और वो उसमें जो नज़्म है वो पढ़ रहे थे और हम दोनों कहते कि हमारे शोलापुर में बहुत हीरे हैं आपके जैसे जिनको इतना नॉलेज है उर्दू के बारे में और इतिहास के बारे में और पूरे मतलब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ उर्दू इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके बारे में बहुत नॉलेज है और आप लोग यहाँ पे हीरो की तरह है, लेकिन इनकी जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए आज की पीढ़ी को उतनी नहीं है। अभी मुझे पता है क्योंकि साहब को पता है और आप सब मेरे कांटेक्ट में आए, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। मेरी कोशिश है कि शोलापुर में मुशायरे होने चाहिए जैसे लखनऊ में होते हैं, आजकल वो टीवी पे दिखाते भी नहीं हैं और दिसंबर में हम इमरान प्रतापगढ़ी का वक्त लेके उनको और बहुत बड़े बड़े जो शायर हैं उनको लाने की हम कोशिश यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। और लेकिन उसके साथ ये जो बज़्म गालिब मूवमेंट है इसको भी थोड़ा मोमेंटम मिलना ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या सिर्फ इमारत पॉलिश करके ही ये होने वाला है क्या, वो भी हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि और क्या कर सकते हैं। और जो नौजवान टीचर्स हैं उर्दू के उनका कंट्रीब्यूशन भी अगर वो मुझे फीडबैक दे कि ऐसा कर सकते कि वो यार है जो खुशबू की तरह है जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह। मुझे भी बहुत दिलचस्पी है, मोहब्बत है इस ज़ुबान से और मैं भी चाहती हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है वो जो उर्दू से प्यार करता है वो इंसानियत से प्यार करता है। और ये भाषा है, ये ऐसी भाषा है जो लाइफ ट्रांसफॉर्म करती है, जो लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है अच्छे के लिए। और जब लोगों की ज़िंदगी बदलती है तो समाज भी प्रोग्रेसिव हो जाता है, रिग्रेसिव नहीं हो जाता। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो सियासती है पावर में जो लोग हैं वो हमारी सोसाइटी पीछे लेके जा रहे हैं, रिग्रेसिव बना रहे हैं। ऐसे माहौल में हमें इन लोगों को चैलेंज करना है और हमारी सोसाइटी अगर प्रोग्रेसिव बनानी है तो उर्दू हर घर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उर्दू ज़ुबान समझना बहुत ज़रूरी है। उर्दू लिटरेचर जो हमारी अमानत है वो लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करने में बशीर परवाज़ सर मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि इस मूवमेंट से आप काफ़ी नौजवान लोगों को भी लाइए, आसिफ इकबाल सर और आप सब। उर्दू की एक शायर, उर्दू की एक बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली शख्सियत जो यकसा तौर पर उर्दू जानने वालों में उर्दू पढ़ने वालों में मकबूल है, मशहूर है और ज़्यादा पॉपुलर है, हमारी शोलापुर सिटी की MLA मोहतरमा प्रणीता शिंदे साहिबा। यू वेलकम, आई वेलकम यू मैम ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड द उर्दू लर्निंग पीपल। मैम, शोलापुर का ये बहुत ही पुराना 5 दशकों से ये इदारा किताब पढ़ी शोलापुर और आज सुबह में सर ने फोन किया 7:30 बजे कि मुझे किताब बहुत अच्छी लगी और मुझे इस राइटर से मिलना है। और ताई ने बताने के बाद पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी से भी इसका जिक्र किया। मतलब इस उम्र में भी जो है इतना पढ़ना। जिक्र किया कि मैं आज शाम को बज़्म गालिब के प्रोग्राम। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और एक बात मैं बताना जरूरी है, किसी चीज को दिलो जान से चाहते हैं तो पूरी कायनात। मैं और एक बात मैं आपको फख्र से बताना चाहूंगा। इस इनविटेशन कार्ड में जो नाम है पूरे, बहुत से लोगों ने फोन करके कहा कि आपने सिर्फ कांग्रेस वालों के नाम डाले। सर से भी कहा, मुझसे भी कहा, तो सर ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया और मैंने भी दिया। सर ने कहा कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की है, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, इसको मजबूत करने के लिए हम कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे और उसके सपोर्ट से ही ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने भूलना नहीं चाहिए कि एक बार वो भी कांग्रेस के थे, क्योंकि कांग्रेस के उससे बाद दूसरी पार्टी कौन सी। बल्कि सर ने इतनी बात की, जिस तरह से एकेडमिक स्कॉलर जो है किताब पढ़ता है उसको पेंसिल से नोटिंग वगैरह करके कहा कि मैं जब नेक्स्ट मेरा जब दौरा होगा तो उस वक्त मैं बाकायदा इस किताब पे और बहस करूंगा और इस राइटर से मिलूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया, पंखा लगाई दे। नहीं, मैं कह रही हूँ खाली मटन चिकन साठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल
हॉटेल बडे मियाँ। पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। मटनमध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खिमा मसाला। चिकनमध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। आमचा पत्ता हॉटेल बडे मियाँ, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।